हेलो गाइस, अगला ब्लॉग लेके आ चुका हूँ आपके बीच राजस्थान के सबसे खूबसूरत और गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर पे। इस ब्लॉग में आप देखेंगे मेरे ड्रोन का एक्सीडेंट, ओह नो, उसके बाद 2 औरतों की लड़ाई। इसके बाद हम देखेंगे एल्बर्ट म्यूजियम, बहुत खूबसूरत म्यूजियम है, उसको पूरे डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड पार्क, एक बहुत बड़ा मॉल है, पूरा का पूरा अंदर से आपको मॉल दिखाऊंगा, बने रहिए। इस ब्लॉग की शुरुआत हमने सबसे पहले होटल में चेक इन करके किया। ये सबसे प्यारा होटल लगता है मेरे को जयपुर में। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो इसी होटल में मैं आपको प्रेफर करूंगा। ये 4 स्टार होटल है, एवरलैंड विज। इसके बाद हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम सीधे निकल गए यहाँ पर पत्रिका भवन देखने, क्योंकि पत्रिका भवन यहाँ से 300-400 मीटर पर है। पत्रिका गेट के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, ये जवाहर सर्कल के पास में आपको मिलेगा। जवाहर सर्कल जो एशिया का सबसे बड़ा गोलाकार पार्क है। पत्रिका गेट को जयपुर के स्थित वास्तुकार अनूप बरातारिया ने डिजाइन किया है। गेट व पार्क के निर्माण में लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह गेट इतना सुंदर है कि यहाँ पे लोग वीडियोग्राफी और अपना जो फोटो शूट के लिए यहाँ पे आते हैं। अंदर से मैंने नहीं लिया क्योंकि हमें लेट हो रहा था, तो यहाँ पे हम जस्ट ड्रोन का शॉट ही ले रहे थे कि ड्रोन ना थोड़ा सा किसी वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से यहाँ पे बाय एक्सीडेंट मेरे मतलब कंट्रोल के बाहर चला गया। और ये देखो आपके सामने यहाँ पे, ओ नो, मेरे ड्रोन का एक्सीडेंट हो गया। मगर सीरियसली DJI का ये ड्रोन ना बहुत ही बेहतरीन है, एकदम मतलब कितना मजबूत। आप सोचो उतना ऊपर से आके बिना मेरे कंट्रोल का सीधे आके वहाँ पे ड्रॉप हुआ है, वो भी मेन रोड पे और लोहे के एंगल से टकरा के। तू पास है, मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। तो ये है जयपुर का सबसे प्यारा और सबसे बड़ा मॉल, इसे वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहते हैं। ये जयपुर के मालवीय नगर के पास ही स्थित है। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले कि आप हमारे जो होटल मैंने आपको दिखाया है आप वहाँ पे आओ, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन है ना, यहाँ से आपको हर एक चीज़ आपको सबसे नज़दीक मिलेगा। मोटा 7-8-11 किलोमीटर में आपको अगल बगल हर एक चीज़ मिल जाएगा, चाहे वो जल महल हो, चाहे वो आपका अल्बर्ट म्यूजियम हो, चाहे उसके बाद आपका हवा महल हो, तो सब कुछ ये बेस्ट लोकेशन है। तो इस मॉल को मैं आपको थोड़ा आउटलुक दे दूं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर से मैं अभी मतलब ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। तो आपको वहाँ पे एकदम टॉप पे जो भी है फूड कोर्ट है, उसके पीछे भी मार्केट है। मैं आपको सब कुछ इसमें दिखाऊंगा, तो आप इसको देखते रहो। जयपुर का ये जो मॉल है वो 2012 में ही ऑपरेट हो गया था। तो 2012 से, और ये इसमें आपको बता दूं, इसमें मैक्सिमम 200 दुकानें हैं, ठीक है। 200 मतलब शॉप को ये ऑपरेट करता है और सर्विसेज को ऑपरेट करता है। ये मॉल आप मतलब ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपके फन फैक्टर से लेके शॉपिंग से रिलेटेड फूड कोर्ट, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये आप देखो, ये पाइराइट और उससे रिलेटेड जितने भी मतलब वो मनी होते हैं जो वास्तु से रिलेटेड, और आपको तो वो सब कुछ वहाँ पर मिलेगा आपको, मतलब सर्टिफाइड तौर पे। ये देखो, मेरे को ट्रैवलिंग के लिए यही बैग चाहिए था। भाई फैमिली के साथ थोड़ा मॉल देख रहे थे, कई बार हमने देख रखा है, बस यही था कि अब आए हैं घूमने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं क्या नया आ गया, क्या पुराना आ गया, तो वही सब हम देख रहे थे। यहाँ पे वैसे हर एक ब्रांड आपको मिलेगा, ठीक है। और अच्छा कमाल की बात है, यहाँ पे डिस्काउंट बहुत अच्छे हैं। आप सोचो कि इतने बड़े बड़े ब्रांड पे आपका 50%, 70% का डिस्काउंट चल रहा है। ओ यार, बोला अपनी भाभी को वहाँ से हटा, भाभी को देखने मत देना, ओए मत देख, मत उधर मत देख। अरे यार, औरत को लेके आओ और साड़ी की दुकान दिख जाए, उफ। चलो बहुत महंगा है, और खासतौर से वो मीना बाजार का है। उतना में तो मैं 1-2 बार और शादी कर लूँ। जल्दी ऊपर चलो, शुक्र है निकल गए। हाँ भाई, किसी को कराना है मसाज वसाज कराना है, देखो लास्ट में हम देख सकते हैं कि मसाज, अगर किसी को थकान उकान अभी हो रही होगी तो मसाज करा लो, नहीं कराना तो चलो चलते हैं, आगे चलते हैं।
मतलब आउटलुक ऐसा ही है। लिफ्ट के अगल बगल आपको देख लो, फिर लिफ्ट के मतलब से थोड़ा सा और आगे की तरफ जाओ तो अंदर की तरफ पूरे सारे शॉप हैं। और यहाँ पे आप देखो ये है सिनेपोलिस, ये है मूवी वाली जगह। तो इस मतलब यहाँ पे जो एक मूवी के लिए वो सिनेपोलिस है। तो मूवी भी देखने के लिए अगर आप मतलब हर चीज़ में कह रहा हूँ ना, हर चीज़ एकदम कनेक्टिंग पे है। चलो तो यहाँ से भी थोड़ा जल्दी चलते, क्योंकि अभी हमें ना बहुत चीज़ें मतलब डिस्कवर करनी है। और सही बताऊँ, हमें एक दिन के लिए ही है यहाँ पे। हम शनिवार को यहाँ पे मतलब चेकआउट किए, मतलब चेक इन किए थे। उसके बाद रात को हमने थोड़ा आराम किया। ये संडे के टाइम ही हम जो घूम रहे हैं। इसके बाद हम सबसे पहले आपको एल्बर्ट म्यूजियम दिखाएंगे। उसके बाद हम हवा महल के लिए गए थे, तो वहाँ पे आपको जो दिखा सकते हैं फिर वो दिखाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे जल महल, उसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट। तो ये आपका जो जयपुर का जो ब्लॉग होगा ना, ये 2 पार्ट में होगा। आपको बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब आपको मतलब देखने को मिलेंगी। तो मेरे दोनों पार्ट जो जयपुर का है वो ब्लॉग को ज़रूर देखें। संडे था तो क्राउड भी काफ़ी आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो यही है, अभी से सीधे जो आप ये जाओगे ना तो ये लास्ट में आपको फूड कोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बगल में ही वॉशरूम है। आप अगर कुछ पब्लिक कन्वीनियंस के तौर पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मॉल काफ़ी बड़ा, तो आप मतलब होता है ना कि किसी से पूछना पड़ जाएगा या भूल जाओगे तो वैसे। तो लिफ्ट के पास में ही है। अब ये है, ये सारे रेस्टोरेंट है। तो अब देखो यहाँ से ये आपका पूरा वो फूड कोर्ट एरिया है। आप कहीं से ऑर्डर करके यहाँ पर बैठ सकते हो अपने फैमिली के साथ। और ये देखो सामने अलादीन का हो अलादीन के टाइम का, हमारे कार्टून टाइम का। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, आप फोटो यहाँ पे क्लिक करा सकते हो। ये पब्लिक में जब ब्लॉगिंग करना ना, सीरियसली बताता हूँ, फ़न तो बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। अच्छा, इस फूड कोर्ट से हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ना लास्ट में एक दुबई का मतलब दुबई मीना बाज़ार कह लो, या फिर एक दुबई का पूरा मतलब स्ट्रक्चर टाइप का जो दुबई में होता है ना, जैसे बड़ दुबई और देरा, उस टाइप के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है। तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसका जो नाम है मैं बता देता हूँ, दुबई बाज़ार। ठीक है, ये मतलब वहाँ का जो एक आउटलुक है कि दुबई में जब हम मार्केट के लिए जाते हैं तो कैसे कैसे सारी चीज़ें होती, उसी आउटलुक के पे डिज़ाइन किया गया है। तो मेरे वाइफ को यहाँ पे 2-3 मतलब इस ब्लॉग के लिए 2-3 मतलब ड्रेस लेने थे कुछ नए टाइप के, तो मैंने यहाँ से उसकी शॉपिंग कराई। आगे आपको दिखाऊंगा मैंने कौन सा ड्रेस लिया था। तो इन लोगों को मैंने एक शॉप पे छोड़ दिया। मैंने कहा आप लोग, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तब तक आप लोग जो लेना है आप लोग ले लो। ठीक है, तो मैं अपने छोटे भाई भोला के साथ आगे निकल गया, ताकि आपको सारे के सारी चीज़ें ब्लॉगिंग करके आपको दिखा सकूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरे को अपनी वाइफ के लिए जैसे घर में पहनने के लिए भी ना कुछ चीज़ें दिखी थी, और कुछ चीज़ें ऐसे दिखी थी डेकोरेशन टाइप का, जो चीज़ ऑलरेडी मैंने ले रखी है। जैसे मेरे को आगे चल के अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे को देखो, अब ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी इंटीरियर के यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो वही सारी चीज़ें देख रहा था कि यहाँ पे क्या रेट डिफरेंट होगा। देखो अभी हमने ये सारे गोल चक्कर घूम के आएंगे। एक ये ड्रेस लगा मेरे को घर में, जैसे आसपास लोकल मार्केट में। क्या चार्जेस क्या है इसका? 1150। और फिटिंग नहीं होगा, साइज मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिट हो जाएगा। हम लोग तो वीकेंड वाला ही है, वीकेंड में आए तब चलते कोई घूम पी के चले जाएंगे तो इतना करा नहीं है, अभी उधर देख रहे हैं तो मैं तो ये सारे ड्रेस मैं देख रहा था कि क्या उसको पसंद आएगा क्या नहीं। तो इसी तरह देखते हुए मैं आगे भी जा रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ अपने लिए भी कुछ पसंद आया था। मॉल तो बहुत अच्छा है, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। रही बात जो जयपुर का लोकल मार्केट है, वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगा, क्योंकि देखो मतलब मौसम भी वैसा ही था, कभी बारिश हो रहा था कभी कुछ हो रहा था, तो उस मतलब में ना बहुत सारी दुकानें खुली नहीं थी लोकल मार्केट है, और कुछ अंदर की तरफ है। ये मेरे को ड्रेस पसंद आया था मेरी वाइफ के लिए, तो मेरी वाइफ जब यहाँ पे शॉप पे आई थी तो उसको भी ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। आप देखो उसके लिए आपने फ़ोटो में देखा, उसके लिए यही लिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा उसको। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जो आपका सेकेंड पार्ट है ना, उसमें मतलब वो उसने यूज़ किया है उस ड्रेस को। ये देखो यहाँ पे सारे कैप। अच्छा, यहाँ पे ब्रांड के ना काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और कुछ सरप्लस चीज़ें हैं, तो अगर आपको सरप्लस लेने के मतलब काफ़ी शौकीन है, अगर आप उस तरह की चीज़ें चाहिए तो आप इस मॉल में भी आप विजिट कर सकते हो। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें आपको आपके मतलब की चीज़ें दिख जाएंगी, और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं। ये देखो आप रेट चार्ट देखो,
यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें सस्ती हैं, तो आप वैसे भी ले सकते हो। देखो ये नीचे देखो ये कैप है, उसके नीचे सूटकेस है, आप ये सब देख सकते हो। तो अगर आपको सरप्लस में चाहिए तो अच्छे मतलब क्वालिटी मिल जाएगा। और देखो लेफ्ट में आपको थोड़ा सा आपके बार्गिंग करने की भी जरूरत नहीं है, फिक्स प्राइस है वहाँ पे। आपको परफ्यूम देखो, ये परफ्यूम चाहिए या फिर कुछ गॉगल चाहिए, ये कोट चाहिए, तो हर चीज़ का आपको मार्केट मिल जाएगा। लेडीज़ के साथ साथ आपको जेंट्स के भी पूरे मार्केट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक दो दुकान है। मैंने इस चीज़ को थोड़ा भगा देता हूँ कि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ऑलरेडी आप देख लो कि 40 मिनट से ऊपर की वीडियो है, तो कुछ चीज़ें जो मतलब की है बस मैं वो दिखा रहा हूँ। बाकी तो जब आप घूमने आओगे तो देखो आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ सकती हैं, वो तो आपके मतलब इंटरेस्ट के ऊपर है। तो अभी तो मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तो मैंने वही अपनी वाइफ को सारे शॉपिंग वॉपिंग करा के अब हम वहाँ से निकले हैं, जहाँ से आगे से यू टर्न लेके। ये देखो कितना खूबसूरत जयपुर की एकदम मतलब किला और बाकी सारी चीज़ तो जान है, मगर ये मॉल ना बहुत यूनिक पर्सनालिटी देता है जयपुर में। जब आप जयपुर में एंटर होते हो ना, सबसे पहले ये मॉल आपको देखने को मिलेगा। चलो इसकी जरा ब्यूटी तो देखो। मेरा बहुत मन था यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, मगर नहीं, ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है क्योंकि ये एयरपोर्ट के एकदम पास में है मतलब, तो इसीलिए वहाँ पे मतलब ड्रोन नहीं उड़ा पाया, क्योंकि उस एरिया में मेरा ड्रोन अपने आप भी नहीं मतलब उड़ेगा। तो यहाँ से देखो इस मॉल वाले इस रोड से एकदम सीधे जाना है, तो एकदम सीधे जाना है आपको। एल्बर्ट म्यूजियम पहले पड़ेगा, ठीक है, उस गोल चक्कर पे, और ठीक उसी से थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको हवा महल पड़ेगा, और उसी हवा महल से मतलब सब चीज़ यहाँ से एकदम सीधे में है। हवा महल से भी आप सीधे जाओगे और आगे जाके एक लेफ्ट लोगे तो वहाँ पे आपको जल महल पड़ेगा। जल महल के बाद आप और आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको नाहरगढ़ मतलब फोर्ट, वो जो जयपुर का फोर्ट, उसके बाद आमेर का जो किला है, ये सब कुछ आपको एक लाइन में ही मतलब आगे ऊपर पहाड़ी चढ़ते समय आपको मिलेगा। अरे यहाँ पे आप देखो इस गोल चक्कर पे शहीदों पे मतलब शहीदों के ऊपर प्रेरित हो गए ये चौक बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अंदर जो म्यूजियम का जो वीडियो है ना वो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, और आप लोग को वो बेहतरीन फ़ाइट भी तो दिखानी है। अरे यार उस फाइट में ना तो कुछ ही मैं कॉन्सेप्ट डाल सकता हूँ, आप तो समझ सकते हो। तो ये देखिए इस गेट से को क्रॉस करके इस देखो इस जो गोल चक्कर है यहाँ पे आप देख सकते हो एल्बर्ट म्यूजियम। तो ये म्यूजियम काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी इतिहास मतलब अपने अंदर समाये हुए हैं, वो जो धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ म्यूजियम के ठीक पास में ही आपको वहाँ पार्किंग भी मिल जाएगी। मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ कितना प्यारा म्यूजियम है। एल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में मौजूद ये राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसके बारे में आपको बता दूं, इसका निर्माण महाराजा राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड के जयपुर आगमन के सम्मान में बनवाया था। इस इमारत की नींव 1876 में रखी गई थी और सैमुअल्स जेकब व मीर टुजुमल हुसैन द्वारा डिजाइन की गई थी, जो लगभग 10 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। यह इंडो सारा सैनिक शैली में बनी एक खूबसूरत इमारत है और 1887 में इसे सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में खोला गया। यहीं पे आपको बगल में ये पार्किंग दिख रहा है ना, वही पार्किंग में गाड़ी लगा के अब ये देखो लेफ्ट में ही ये है, राइट में एंट्री और लेफ्ट में है टिकट घर। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेंगे, तो यहीं पे टिकट लेते समय वो थोड़े से आर्गुमेंट हमने देखने को मिला, तो हम मेरे लिए तो कंटेंट था। मोहतरमा कहीं से आएंगी, आ गई, ये देखो शुरू या अच्छा बहुत जल्दी फाइटिंग भी स्टार्ट हो गई। चार टिकट चुप रहे, चल निकल भैया, 4 टिकट भैया 6 कितने हुए? 2 जबरदस्ती है पागल टाइप के 312 पागल कौन किसको बोलते हैं? इन्होंने बोला है मुझे पहले पागल बोलने की बात है, लाइन में कोई भी नहीं है यहाँ। ठीक है बिल्कुल काम करो, घूमने वाले जगह पे हल्ला नहीं करते हैं। सब कर लो, हो गया कोई नहीं संजय डोंट टाइट लाइन दोस्ती करिए कोई नहीं बन चलो
चार टिकट चलो भाई, इनकी तो फाइट खत्म हो गई। अब हम अपने टिकट लेने पर फोकस करेंगे। तो एल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान के इतिहास और गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित करता है। यह राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। भैया हो गया। लोकल कुछ लोग से हंसी मजाक करते हुए इस लड़ाई के बाद अपना टिकट लेते हुए हम यहाँ से निकले और अब हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे वैसे हमें वार्न किया गया कि आप ये कैमरा मतलब यूज नहीं कर सकते, तो हमने इनके सामने कैप लगा लिया और तो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। देखो क्या, कितनी खूबसूरत, वाह कितनी खूबसूरत। यहाँ आपका मन लग जाएगा। यहाँ से हम पुलिस को अपना वो टिकट दिखा के यहाँ पे अंदर हम एंट्री लिए। एंट्री पे आपको ये वाले मेन गेट दिख जाएगा। यहाँ पे जितने भी राजा रहे हैं, जिनका अपना जो इससे इतिहास जुड़ा हुआ है, उन सब की आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी। इसमें हिंदू राजा भी हैं और कुछ मुग़ल के भी दिखे मेरे को। तो आप देख सकते हो महाराजा समय सिंह और यहाँ सबके अपने माधव सिंह और सबके यहाँ पे अपने देखो, आपको सबके यहाँ चित्र देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। उस ज़माना की कलाकृति हो देखो आज तक। अगर इनको अच्छे से ये अभी मैनेज करके रखें तो सही रहेगा, वरना कुछ दीवारों पे आप चित्रों के पास में आप उसके पेंट को निकलते हुए भी देख सकते हो। बाकी तो देखो यहाँ से हम मतलब मेन जो एंटर होते हैं हम यहीं से होते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा कारपेट देखने को मिलेगा। तो उस ज़माने में जो भी कारपेट यूज़ हुआ करते थे ऐसे महल में, तो सबका मतलब आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखो उस पर वो जो झूमर, उसके बाद वो रोशनदान पे वो जो चित्र बना हुआ है, उसके बाद ये देखो उस ज़माने की कलाकृति। उस ज़माने में आप सोचो मतलब इतना मशीन तो आज इतना हाईटेक वाईटेक सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उस ज़माने में सोचो काफ़ी मोटी है। मतलब मैंने अपने करीब से देखा है, काफ़ी मोटी है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, तो हम लेफ़्ट लेके यहाँ से अंदर जाएंगे दूसरे पार्ट में। यहाँ पे काफ़ी हद तक मैंने खुद ही वीडियो रिकॉर्ड किया। मेरे भाई ने मेरे को पीछे से सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, मगर फिर मेरे को मतलब काफ़ी वीडियो लॉन्ग लगी और बाद में मेरे को एडिटिंग में दिक्कत ना हो, तो बाद में मैंने माइक को अटैच किया और आगे का सारा डिटेल मैं वहाँ पे देख के क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें मैं खुद ही देख के आपको लाइव बताऊँगा। तो यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आपका मतलब टाइम और पैसा दोनों वसूल है। देखो उस ज़माने में वो चाइनीज़ देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ चाइनीज़ चीज़ें हैं, कुछ तिब्बत वाली चीज़ें हैं, मतलब वहाँ की कलाकृतियाँ। मतलब संग्रहालय है तो हर एक जगह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब जिस भी वजह से इतिहास उससे जुड़ा हो तो आपको हर चीज़ मिलेगा। यहाँ पे आपको चाइनीज़ मतलब जो चाय की केतली और कुछ डिज़ाइन, कुछ मतलब उनके उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था वो सब चीज़ देखने को मिलेगा। आपको अलादीन की तरह चिराग होता है ना, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सुराही, उस ज़माने में कौन कौन सी और कैसी कैसी कलाकृति वाली सुराही यूज़ होती थी। एक बार अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे जब ये कुल चीज़ें लेना तब ना फिर बैंड करें। टेप कर नंगू पंगू ने क्या है राम के दिखाइए।
मछलियाँ बहुत ज़्यादा ना हिला है। आ जाए इधर। देखो ना और ऊपर ही ये भी देख रही है। अभी इधर घुमा दे, इधर ऊपर भी घुमा दे। ये सत्सुमा किकोसान है। जापानी द्वीप क्यूशू का सत्सुमा प्रदेश अपने उत्तम बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो 19वीं शताब्दी का यह एक कलाकृति है। ये दिवाली गिरी है। लकड़ी का नक्काशी द्वार बर्मा में ये घंटा घर बना था ना, ये उसका वो है प्रतिलिपि। ये जो है ये है डाल्टन एंड मिंटन के बर्तन। उस जमाने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो जो ये बचा हुआ था ना, ये उसका कुछ सैंपल है। देखो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पहला डिटेल है कि सुराही है, ठीक है, उबादार काम डाल्टन का पहला सुराही है। उसके बाद ऊंची पहाड़ी और घाटी के दृश्य है। उसके ऊपर देखो ये ऊंची पहाड़ी और घाटी के दृश्य बने हुए हैं। और साथ में उससे रिलेटेड यहाँ पे जितने हैं ये यहाँ पे दिखाना, पंचक्की, वाटर मिल, ऊंची पहाड़ी, कैरिनवल दुर्ग, ये सारी चीज आओ। और ये है लाल तुर्की बर्तन, ठीक है, तुर्किस्तान में के जो मिलने वाले सारे लाल तुर्की बर्तन। ये चायदानी है पहला, और दूसरा है यहाँ पे 2, 3, 4 चिल्लम है, और 5वां है चायदानी, छठा रागदानी। आओ ये है ऊपरी खंड, ईरानी और तुर्की बर्तन। ये भी ऊपरी खंड है। ये भी जापानी बर्तन है, जापानी बर्तन। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये है हंगरी के बने हुए मृद पात्र, जग हरा और सुनहरा। यह चौड़े मुंह वाला छोटा जग, गहरी मुरी सतह पर सुनहरे रंगों के पुष्पा युक्त। यह उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से बना है, क्या उसका रूप है, क्या उसकी संरचना है, उसके बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर यूरोपियन मृत पात्र मुझे को लगता है जिसके अंदर ये लोग अपने अवशेष रखते हैं, इसीलिए उसका नाम है मृत पात्र। ओए ओए, अभी आप जो देख रहे हो यह है ब्लू पात्री। यह है ब्लू पात्री। नीले पात्रों को पूर्ण किए जाने के बाद विभिन्न स्तर, इसके भी यहाँ पे अवशेष दिया है। इसके ऊपर पूरे के पूरे डिजाइनिंग और वहाँ के कुछ समय की स्टोरियाँ लिखी हुई है। देखो डिजाइन में पूरी स्टोरी उस पर उभारी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 हत्ते और गज ग्राह युद्ध, 2 हाथियों के, हाथी और जो वो मगरमच्छ के बीच में का जो है लड़ाई। आ जाए ये जो आप देख रहे दिल्ली का ब्लू की अनुकृति, पारदर्शी ग्लेज के नीचे सफेद जमीन पर बूंददार पंक्ति का नीले रंग में अलंकरण। आ जाओ यहाँ पे ज्यादातर आप लोगों को ना ये सुराही और ये आप लोगों को कप, ये देखो इस तरह का पूरा इस तरह का बर्तन, ठीक है। ये है बॉम्बे स्कूल का आर्ट।
बॉम्बे स्कूल का आर्ट है, जो कि देखो यहाँ पे ये देखो ये थोड़ी बहुत मरम्मत हुई है। ये मतलब लगता है ये गलती से इनसे टूटा भी है, जिसकी इन्होंने मरम्मत करा के आ रखा है, या फिर एज इट इज ही मिला होगा, इसके बारे में यहाँ डिटेल नहीं दिया है। अभी तक जो भी आप लोग देख रहे हो ना, वो सारे सारे बर्तन से रिलेटेड देख रहे हो। उस जमाने में कैसे कैसे कंटेनर और कैसे कैसे बर्तन हुआ करते थे। अब सुराही है, छन्नी है, ठीक है। अब देखो चाय वाय देने के लिए देखो केतली उतली कैसे है, ये मिट्टी के बने हुए हैं। और उस जमाने में कहाँ कहाँ के मिट्टी के बने हुए हैं, सबके डिटेल है। ये देखो, अब देखो ये है जग विथ हैंडल, वो भी इतना छोटा साइज, और ये है सुराही विथ हैंडल, वो भी बड़ा साइज। ये है जालंधर के बर्तन, बड़ा जालंधर का बर्तन देखो, जमाने का ओब्टा टाइल फलक। आओ ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मोटा मोटा इतना ही है। एक्सक्यूज मी, देखो ये है बंगाल में जैसे मिली हुई, ये है बंगाल के पुरानी विरासत से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 हत्थे वाला फूलदान, 2 हत्थे वाला ढक्कन दान प्याला ये है, और उसके बाद है डबल हैंडल वाला फिर ये सुराही। तो अभी ये भी हमारे बंगाल से रिलेटेड पुराने इतिहास है। अब हाँ इधर ही से चलना है। अब अभी देखो ये तो कोई पुराने जमाने में मिला हुआ है। देखो अभी इसका क्या है, मंदिर की द्वार शाखा है, और ये कौन से मंदिर का है, पुष्पवल्ली, नागबंध, गंधर्व और मिथुन आकृति बनी हुई है इस पर। ये खुदाई के टाइम में मिला है। देखो ये है मंदिरों का द्वार शाखा। अभी कौन सी मंदिर का मिला हुआ उसका डिटेल अभी यहाँ पर नहीं दिया है। ये देखो मेरा पत्थर ही है धोखे क्या दिखता है। देखो ये हमारी चामुंडा माता की 9वीं और 10वीं सदी का ये है रावना बगरू, ठीक है। ये रावना बगरू जगह का, वहाँ से ये मिला हुआ है 9वीं और 10वीं शताब्दी का। ये है मातृका पट, ये जो पत्र है मातृका पट है। ये है ब्रह्माणी, ये 11वीं और 12वीं सदी में सिरोही मिली हुई है। देखो एज इट इज इनको स्ट्रक्चर ये मिला हुआ है। 11वीं और 12वीं सदी में प्रतिनिधित्व करने वाली सिरोही से प्राप्त ब्रह्माणी की सफ़ेद संगमरमरी प्रतिमा से त्रिमुखी ब्राह्मणी के हाथ तथा घुटने से नीचे के पांव खंडित हैं। ये देखो ये कार्तिकेय जी का प्रतिमा है, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ये क्षतिग्रस्त है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ये 8वीं शताब्दी का है। ये विराधर शिव, देखो 10वीं शताब्दी का, जयपुर में सांबर में नितरत द्वादश हस्त शिव वीरा वादन करते हुए, तो ये खुदाई में वो मिला हुआ है। देखो ये है महिषासुर मंदिनी, इनकी भी जो ये मिली हुई आकृति 8वीं शताब्दी में मिली हुई। यह है रावणानुग्रह मूर्ति, बलुए पत्थर में बनी कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास करते हुए रावण की मूर्ति। ये देखिए ये रावण है, ये कैलाश पर्वत है, माता जो प्रभु बैठे हुए हैं उनको हिलाते हुए उस टाइम का ये दिखाते हुए, मुझे लगता है नंदी जी होंगे। ये है चतुर्भुज विष्णु, 10वीं शताब्दी की मूर्ति। कितना मिल चुका है, तो उन्होंने यहाँ पर संरक्षण किया है एएसआई वालों ने बनना। और ये देखो हो दशावतार एवं 9 ग्रहों के साथ चतुर्भुजी विष्णु, जिनका शीश मतलब टूटा हुआ खंडित मिला है। और देखो हाथ भी खंडित है, ये देखो पूरा मुंह ना ये जानबूझ के खंडित किया गया है। तो जो बच्चा बस यही बच्चा तो सही गए लोग। ये है पुराने खंडित और ये है आज के खंडित। आपने आओ ये देखो, ये है मुनि सुब्रतनाथ, यह चतुर्भुज विष्णु जिसकी भी मूर्ति देखो खंडित है। ये कालका जी, यह चतुर्भुज विष्णु का ये भी मूर्ति है, ये भी खंडित है। सोचो पुराने जमाने में लोगों की कितनी दुश्मनी है हमारे विरासत से। चतुर्भुज विष्णु देखो, इनके मोटे मोटे सारे मतलब
चीज़ें सही सलामत है। हाँ, सही सलामत है, इसमें कुछ भी खंडित नहीं है। और ये है 12वीं शताब्दी की मूर्ति है, मदरापुर सांगानेर से प्राप्त हुई है। ये है लक्ष्मी नारायण की मूर्ति देखो, और ये है 15वीं शताब्दी की। तू देख रहा है ना सही से? हाँ, तो मुझे तो ले दूर से, हर चीज़ में मुझे तो ले ही नहीं है, तो मैं बता किसको रहा हूँ। विष्णु आ जा ऊपर। ये देखो, ये बुद्ध की स्टेचू है, और ये 4वीं शताब्दी की है। गांधार शैली से बना हुआ पेशावर वाले पत्थर में बनी हुई मूर्ति है, लेकिन बेचारे सिर देखो, ये भी खंडित कर दिया गया है। ये बुद्ध की एक और मूर्ति है जिसका सर खंडित है, हाथ खंडित है, और ये 4वीं शताब्दी का गांधार शैली से बना हुआ है, बलुए पत्थर की। ये देखो, ये है जैन तीर्थकर, पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा जैन तीर्थकर की है, और ये बाकी कुछ डिटेल है। आओ, अभी जो हम एरिया में जा रहे हैं वो अष्ट और शस्त्र वाले एरिया है। वहाँ पर अष्ट और शस्त्र जो राजाओं के हमारे पास है वो दिखाएंगे। आओ, बाप रे, रामायण जगपात्र। हाँ तो खत्म। ये देखो, यहाँ देखो रावण, देखो देख रहे हो, ये पूरा पूरा शैली उसमें देखो, रावण के 10 रूप दिख रहे हैं, और उसके बाद वो राक्षस, बाकी राक्षस, यहाँ अपना जो भी प्रक्रिया होगी उस पर ये बना हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये रामायण यज्ञ पात्र है, 19वीं शताब्दी में जयपुर में बना पीतल का यज्ञ पात्र है, जिस पर थप्पे से अलंकरण बने हुए हैं। और ये देखो, ये महाभारत के दृश्यों से सुसज्जित है, और ये है रामायण के दृश्यों से। इसमें रामायण के दृश्य दिखाई तुम्हें देंगे, इसमें महाभारत के दिखाई देगा। देखो ये भीम जी है, यहाँ पे देखो वो रथ है, उस पर देखो कैसे कैसे चीजें। ये है गरुड़ देव, देखो नीचे नाग देव के फोटो, देखो गरुड़। अश्वमेधा यज्ञ, ये यज्ञ अश्वमेधा यात्रा शील्ड, देखो ये शील्ड, देखो ये सारे शील्ड है। आ जाओ। अरे अभी तो सुराही से निकला था, अब सुराही से निकलना मैं भूल जा रहा है। नीचे से ऊपर देखो, ये भी पुराने जमानों का है। देखो ये है मदिरा पात्र, उस जमाने के जो मदिरा पात्र है ना, ये उनके सारे, देखो ये उनके सारे डिजाइन है। अब इस तरह के में भी है, इस तरह में भी, इसमें भी है। ये देखो, ये सारे के सारे मदिरा पात्र के हैं, और इसमें कुछ फूलदान है। आ जाओ। ऊपरी खंड तस्करी 19वीं शताब्दी का मुरादाबाद में बनी गोल पीतल की गहरी बेल वाली खुदाई एवं मीनाकारी से देवी देवता बने हुए हैं। देख रहे हो, इनमें तो सारे देवी देवता बने हुए हैं, और पीतल से बना हुआ मुरादाबाद। आओ कुछ विशेष चीजें देखो। अस्त्र शस्त्र उधर है ना, अब देखो इधर से हम लोग उधर जाना है। यहाँ भी वही है, सुराही है अपना, जो भी दारू पीने वाला। देखो इधर आ, अरे देखो यहाँ पे प्रथम तल पे देखो क्या दिखा रहा है कि मुद्राएं हैं होंगी, कॉइन होगा, ठीक है, कुछ मार्बल आर्ट होगा, काष्ठ कला होगा, कुछ आभूषण है, ठीक है, और कुछ मूर्तियों की प्रतिमाएं हैं। फर्स्ट फ्लोर पे तो शस्त्र का कोषागार है, मगर ये बता रहे हैं इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम है, तो जिसके अंदर से ना कुछ पॉइंट पे लाइन मार रहा है। आ जाओ, तो लाइट मारे इस वजह से आ जाओ, लाइट वाइट के कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम की वजह से, इसीलिए इसमें जाना भी अलाउ नहीं है। आ जाओ। चलो फोटो ले लिया ना, दिखा दिया ना। आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पे यही देखेंगे। अबे देख रहे हो, सारे के सारे बॉक्स हैं जिसके अंदर कुछ गहने या कुछ जरूरी चीजों का सामान रखते थे, ये उनके वो सारी चीजें। आओ अभी आगे और देखेंगे। ये देखो, ये सारे प्लेट और कुछ स्ट्रक्चर है। ये देखो, देहाती महिला गुड्डी, ये गुड्डी बना हुआ, ये
ये तलवार का वो होल है जिसमें तलवार डालते थे, ये तो लकड़ी से बना हुआ है। ये दिखा रहा है जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें डिब्बा है, ट्रे है, ठीक है, तस्तरी के नाम से है, डिब्बा वही है, तीर्थ जल पात्र, यही सारी चीजें। आओ ये देखो, ये जैन मंदिर का सांगानेर की प्रतिमा है जिसका एक कला है। आ जाओ देखो, देखो यहाँ पर हमारी देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां हैं, जैसे शीला देवी हुआ, माँ काली हुई, रुक्मिणी हुई, दुर्गा माता हुई या माँ काली हुई, नीचे हमारे भोले बाबा लेटे हुए हैं, वो महिषासुर नाशनी हुई, त्रिवेणी हुई, सिंह वाहिनी और गंगा, जितने भी देवियां हैं देखो, सीता माता, लक्ष्मी जी, यमुना जी। और ये एक प्रतिमा है पूरे के पूरे मंदिर का, जिसका एक स्वरूप है। देखो अब वहां में देखो सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। देखो गणेश जी, पंचमुखी शिव जी, गणेश जी, शिवलिंग, शिव के यहाँ पे, और नंदी जी, शिव से रिलेटेड उनके जितने भी रूप हैं, और जैसे गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, उनके जितने उनके परिवार के हैं, नंदी जी हैं, वासुकी जी हैं, सबके हैं, सबके वो स्टेचू। देखो ये देखो, ये हमारे देखो विष्णु भगवान है, अनंत नाग पे लेटे हुए हैं। हमारे देखो विष्णु भगवान के सारे रूप हैं, ये है। अब देखो ये अभी विष्णु भगवान के सारे रूप है। देखो 52 अवतार, देखो ब्रह्मा जी भी उन्हीं का अवतार है, विश्वकर्मा है, कपिल देव है, सब। आओ इधर से उधर जाना। ये देखो ये संदूक दान है, फोटो फ्रेम, स्याही, कलम, घड़ी, स्टैंड, बॉक्स, इस सारी चीजें हैं। इसको दिखा दीजिए जरा। तो ये सारी चीजें ना, उसका ये जो इन लोगों को खुदाई में उस जमाने के मिले हुए हैं, वो सारी चीजें। बॉक्स है, इसमें देखो गहना उना रखते थे थोड़ा बहुत। अरे यार उधर है तो देखो, इधर आओ। यहाँ पे कुछ पुराने जमाने के जितने भी कलाकृति है उस जमाने के, जैसे कुत्ते के साथ योगिनी जी, उत्तर मुगल की 19वीं सदी की, तो इन सबके फोटो रखे हुए हैं। पहले बहुत पहले यहाँ पे ये सारे फोटो नहीं था, दिखा बहुत टाइम पहले ये फोटो तो नहीं था, पूरा फ्रेम खाली था। लेकिन उसके बाद अभी जो 2025 में, ऑलमोस्ट 2024 के बाद इन्होंने इस चीज को भी रिक्रिएट किया है, ये पूरा एरिया। आ जाए अब वो पिछला एक आदमी तक खाली किया है। देखो कागज काटने का चाकू, देखो इधर देखा, देखो, और कागज काटने का चाकू, नारियल, चस्सा, खाने का कांटा, खाने का चम्मच, वो सारी चीज। ये देखो बुक सेल, जिनमें बुक रखते थे। आ जा देखो लकड़ी के पुराने जमाने का बना हुआ टेबल, और देखो उसमें नीचे शीशा उसा लगा हुआ, उस जमाने का कलाकृति है। एक कुर्सी है उस जमाने का। आ जाओ। अरे बाबा पक्का रावण का होगा। अरे वाह, बीना, इतना बड़ा लोहे का बीना, सही से देखो ना, पूरा देखो ना। एक मिनट नीचे घुमा कर लो। आओ। आभूषण और हाथी दांत से बने हुए उनके कुछ यहाँ पे है। अब वो हन्ना बेटा देखो, चांदी, हाथी के दांत, इन सब से बना हुआ ये सारे आभूषण। ये देखो मछली, देख रहे हो कैसे कहते हैं, किसी में सुराही है, किसी में कुछ गुप्त तरीके से है, कुछ सिंदूर दान है। आओ देख, इधर देखो गहने, उस जमाने के सारे गहने। आ जा, उस जमाने के देख रहे हो कितने मोटे मोटे गहने, सारे सारे सोने के गहने हैं पूरे। आओ आ इधर, ये देखो उस जमाने के कीमती पत्थरों से बना हुआ, देखो कार्लिनियन की मणियों की मात्रा। हार है, ये है हार गार्नेट का, 3 लरी हार, इसको जमाने में 3 लरी की हार कहते थे। आज के ज़माने में ये कॉमन बात है। ये कुछ पुराने पत्थरों के हैं।
आजा हाँ आजा आजा। मीनाकारी जराई देख रहे हो, पुराने बालों में लगाने वाले क्लिप है और सारे कान झुमके पायल देखो दिखा रहा है ना सही। तो इसको तो ये फोटो फ्रेम वो देखो कंगी, ये हाथी के दांत के बने हुए हैं। देखो ये सारे सारे है ना, ये जूड़ा में वो लगाने वाला बाल, ये सारे के सारे हाथी के दांत के बने हैं। देखो दिखा था ना सही से। ये देखो ये भी है कार्ड रखने का डब्बा, कार्ड रखने का डब्बा। देखो ये जितने के जितने, ये देखो ये सारी चीजें, वो चलने का जो राजाओं को चलने का बैसाखी ले लो, ये सारी चीजें देखो कलाकृति। हाँ देखो देखो इधर से देख लो, इधर इधर कोई ना आ रहा है ना। मैं तो पूरा का पूरा लोहे का है, और बल्कि अब मेरे को तो लगता है कि अंदर ना कुछ जगह भी है। बांध से संगीत प्रकृति के कर में बसा है, उससे रिलेटेड पूरा है। बहुत सारा ना डिटेल है। तार वाले बाद ये तार की झंकार से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वही है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये देखो ये लकड़ी के बने हुए हैं सारे, ये सारे के सारे बीना है। और ये देखो ये सब भोपू, जैसे जो नहीं है भोपू बजा के लोगों को बताते थे राजा के टाइम में वो। और ये देखो आजा ये देख सही से आवा था ना देख। ये देखो उस समय उस जमाने के डमरू, तबला, ये इसको कहते हैं अलगोजा, करनाय, ढोलक छोटी, इधर अरे कोई ये है, इसको रावण हट्टा कहते हैं। आप इधर कैमरा मैन इधर आओ। रावण हट्टा, एक तार, सितार, इस्माल, ठीक है। ये देख ये भी सितार का ही पूरा भाग है। आ जाओ हाँ मैं मनी, अरे मम्मी ये देखो इसी का इंतजार करा। ये है उस जमाने के बहुत साल पुराने की मम्मी। आओ इसके बाद पूरा अच्छे से देखो, बताओ कहाँ इसकी याद। मिस्र देश से प्राप्त मृत का जिंदा चाहिए मम्मी। तूतू नामक महिला की संरक्षित मृत देह मिस्र के प्राचीन नगर राज्य में अखर जमीन से प्राप्त हुई है, और यह 322 से 30वीं ईस्वी की टोलोमाइक युग की है। यह महिला खेम नामक देव के उपासक पुरोहितों के परिवार से ताल्लुक रखती है। ये देखो एक प्याता है अच्छे से दिखाई दे। बाकी आप यहाँ से स्कैन करके इसके बारे में जान सकते हैं। ये जमाने को पुराने माला जो चीजें मिली है ना, मुझे तो लगता है मालूम लगाना। ये सब आभूषण है। देखो ये है विभिन्न प्रकार की मीरा कृतियाँ, रोमन कला, ये सब रोमन कला से मिला हुआ है। ये ना इसमें साउंड बजता था, ठीक है, इसमें फूके बनाए साउंड बजता है। ये प्रतीकात्मक आंखें, अभी किस तरह की आंखें देना, वो जास या सूर्य की आंखें एक प्रतीक दो सूर्य एवं चांद को सूर्य और चांद को मनोनीत करता है और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को दर्शाता है। ये सारी चीजें देखो कुछ जमाने में देखो मित्र देह के आकार की आकृति, और एक चप्पल की जोड़ी, ये चप्पल की जोड़ी है कुछ जमाने की। और ये है मोगरा लकड़ी का मथोरा, ये है मोगरा लकड़ी का मथोरा, और ये है प्रशासन पेटिका। ये मित्र देह के आकार की आकृति जो संभालना लकड़ी का। ये फिनिकल फिगर है, ठीक है। अंतर देह क्रिया के समय अपनाए जाने वाले जमाने के बने हुए चूड़ी बनाने वाला, कुछ जमाने के ये किरण बनाने वाला, सोने के टाल बनाने वाला, पट्टा बुनकर, उन सब की बनी हुई छोटी छोटी कलाकृति दिखाई देगी आप लोगों को। ये द्वार है, ये बनाई बैठने वाला। यहाँ पे थोड़ी सी रात है, यहाँ पे ऐसी आवाज है। वाह, ये है विभिन्न मानवीय आकृतियों से सजा पूरा। देखो आदमियों की जो लोग आज चाइना के इस तरह के आकृति पे ताली बजा रहे हैं, उनको ये चीजें देखनी चाहिए। कुछ जमाने में हमारी कलाकृति कितनी आगे थी। देखो मिस्टी भैंसे पे पानी भरा चमड़े का थैला लिए, ये 1980 से लेकर बनाए गए। सोसाइटी को जो नमूना बम्बई आर्ट सोसाइटी का है। ये बागबान लखनऊ के पास एक कंदी, सब कुछ जमाने के जितने लोग उनसे बनाए हुए। देखो ये है लास्ट वाला, ये लास्ट वाला, यहाँ से अब हम जाने का रास्ता है, ठीक है। ये देखो वही उस जमाने के जो ऋषि मुनि है, ठीक है, उनकी यहाँ पे उनकी बनी हुई है। देखो देखो वैरागी वैष्णव, ये उनके जितने भी आसन की कला है ना,
उनके सारे देखो कलाकृति। ये देखो एक रथ की लकड़ी की बनी प्रतिमा, उस जमाने के तो बद्ध आसन वैसव, ये देखो कुबरी आसन, ये जितने भी योग के आसन है ना उस जमाने के, देखो ये जितने हमारे ऋषि मुनि के आसन है ये उनके प्रतिमा है। मंच को सजाने का लकड़ी का बना हुआ ये कलाकृति। आइए अभी बजिए लास्ट है, आ जाओ। तेरे दिल पे मेरे दिल की दावेदारी पक्की है, तेरे दिल पे मेरे दिल की दावेदारी पक्की है, तेरे दिल पे मेरे दिल की दावेदारी पक्की है। तो गाइस फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट जल्द हम आपको इसी मतलब आने वाले वीक में लेके आएंगे। उसमें आपको मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।